हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे डिफेक्ट ऑफ वेल्डिंग। हमने वेल्डिंग क्या है वो जाना कि उसका यूज़ क्या है इंडस्ट्रियल में और किस लिए यूज़ करते हैं, किसका वो अल्टरनेटिव है, उसमें क्या क्या वेल्डिंग यूज़ करने के एडवांटेज है। आज हम जानते हैं कि वेल्डिंग में जो प्रोसेस है वेल्डिंग का, उसमें क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं अगर हम वेल्डिंग किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या कोई भी ऐसा मैकेनिकल इक्विपमेंट से मशीनरी को बनाते हैं विथ हेल्प ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, तो उसमें क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसा हम 7 डिफेक्ट्स ऐसा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में आते हैं कि वेल्डिंग का डिफेक्ट क्या है, व्हाट इज़ डिफेक्ट ऑफ वेल्डिंग। कि वेल्डिंग अगर हम प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम उसके डिफेक्ट को कैसे जानेंगे, उसको कैसे हम उस प्रिवेंटिव क्या प्रोसेस लेंगे जिससे हमारे जो प्रोडक्ट जो भी हम ऐसे मशीनरी पार्ट्स या ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं उसमें वो डिफेक्ट ना आए, या फिर हमें जो पार्ट्स या जो कंपोनेंट्स वेल्डिंग के हेल्प से जो हमारे पास बन के आ रहा है तो उसके हम इंस्पेक्शन में या उसके जो क्वालिटी होता है उसके क्वालिटी इंस्पेक्शन में वो डिफेक्ट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आज जानते हैं कि डिफेक्ट क्या होता है वेल्डिंग का। तो व्हेन ए वेल्ड is completed, the parent metal is hottest at the point of fusion. The temperature of base metal progressively decreases further away from the center of the fusion zone. Due to this temperature gradient, the weldment are likely to be affected, and if proper care is not taken, likely to end up with certain defect. मतलब क्या होता है कि जब हम वेल्डिंग प्रोसेस करते हैं या वेल्डिंग कंप्लीट करते हैं तो उसके साथ में जो पेरेंट मेटल होता है, जो बेस मेटल होता है, एक उसको जिस मेटल से हम ज्वाइंट कर रहे होते हैं वो होता है। तो दोनों के बीच में जब फ्यूज़न होता है तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर घटता है और बढ़ता है। जैसे हम वेल्डिंग कंप्लीट करेंगे तो फिर क्या होगा, वो प्रोग्रेसिवली टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा उस मेटल का। तो मेटल का जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो जहाँ पे हमने वेल्डिंग किया है, जो फ्यूज़न जोन है जहाँ पे हमने मेल्ट करके जो फिलर मटेरियल फिल किया है या जो भी मेटल्स है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर जोन था, जहाँ पे हमने ज्वाइंट किया जिस पॉइंट पे, वो जो फ्यूज़न जोन होता है वहाँ क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है कि वो धीरे धीरे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे वो आना शुरू होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे जब आता है तो उसमें क्या होते हैं, कुछ कुछ डिफेक्ट आते हैं। अब वो डिफेक्ट क्या आते हैं, उस डिफेक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे और किस कारण से आते हैं वो जानेंगे। तो पहला है कोल्ड क्रैकिंग। कोल्ड क्रैकिंग क्या होता है कि अगर हमारा जो बेस मेटल है जिसमें हम वेल्डिंग कर रहे हैं, जो हमारा बेस मेटल है उसका अगर टेम्परेचर 200 डिग्री से कम हो, 200 डिग्री सेल्सियस से अगर कम होता है तो उसको बोलते हैं कोल्ड क्रैकिंग। कोल्ड क्रैकिंग मीन्स कि टेम्परेचर अगर कम होगा तो जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तो उसमें क्रैक्स जैसे उसके सरफेस पे हमें दिखता है कि उसमें कुछ क्रैक्स जैसे हमें वो जो बेस मेटल से उसमें दिखाई देते हैं। तो वो आता है लो टेम्परेचर के कारण। जब हम वेल्डिंग प्रोसेस कर रहे हैं उसमें अगर लो टेम्परेचर है तो उसके कारण आता है। फिर एक आता है दूसरा, क्या है, हॉट क्रैकिंग। हॉट क्रैकिंग क्या होता है कि ये होता है हाई टेम्परेचर के वजह से। हाई टेम्परेचर के वजह से कैसे कि अगर हम कार्बन एंड सल्फर कंटेंट को जब माइल्ड स्टील के साथ में ज्वाइंट करते हैं तो वहाँ जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कार्बन सल्फर के वजह से उसमें क्रैक्स आते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, कार्बन और सल्फर वो माइल्ड स्टील के साथ रिएक्ट करेगा जिसके वजह से कुछ क्रैक्स दिखते हैं हमें सरफेस पे। फिर आता है अंडर कटिंग। अंडर कटिंग क्या है, इट इज़ बर्निंग और मेल्टिंग ऑफ द बेस मेटल एट द टो ऑफ द वेल्ड। इसमें क्या होता है कि जो मेल्ट होता है मटेरियल, जो भी हम उसमें फिलर मटेरियल डालते हैं या जो भी हम मेटल्स को ज्वाइंट करने के लिए जिस पॉइंट पे हमें बिल्ड करना होता है, तो वहाँ क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है मटेरियल। जब वो उस गैप को वो फिल करने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए करते हैं तो क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है। और मेल्ट होने के बाद क्या होता है, वो टो ऑफ पॉइंट, जो टो होता है जहाँ से हम स्टार्ट किए किसी एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट तक हमने उस मटेरियल को फिल किया, तो उसमें क्या होता है, अंडर कटिंग। मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ अंदर ऐसा कट जैसा कुछ दिखता है या वो
डिफेक्ट दिखता है जब वो मेटल जो होता है वो ज़्यादा जल जाता है हाई टेम्परेचर के वजह से, तो उसको बोलते हैं अंडर कटिंग। अब एक आता है पोरोसिटी। पोरोसिटी इज काउज्ड बाय द इंट्रैपमेंट ऑफ गैस बबल्स बाय द फ्रीजिंग। इसमें क्या होता है पोरोसिटी में कि सपोज हम कोई भी दो मेटल्स को ज्वाइंट कर रहे हैं, अब हम जब वेल्डिंग करेंगे तो वहाँ हाई टेम्परेचर राइज होगा क्योंकि वो फिलर मटेरियल मेल्ट होगा जो उसमें फिल होना है, और वो उस गैप को फिल कर देगा जहाँ से वो मेटल्स ज्वाइंट हो जाएंगे। अब वो जब मेल्ट होता है तो क्या होते हैं, वो मेल्टेड जो मटेरियल है या जो भी मेटल्स है उसमें एक एयर बबल्स या गैस बबल्स बोल सकते हैं उसमें फिल होता है या आ जाता है एटमॉस्फेयर से। जब कोई भी ऐसा मेल्टेड फॉर्म में कोई भी मटेरियल आता है तो उसमें कहीं ना कहीं से उसमें गैसेस बबल्स बनते हैं। तो जो गैस बबल्स बनते हैं जिसके वजह से उसके सरफेस पे जो डिफेक्ट आता है उसको बोलते हैं पोरोसिटी। फिर आता है स्लैग इंक्लूजन। अब पांचवा जो है स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन विद द फ्लक्सेस। फ्लक्सेस मीन्स कि जो रिएक्शन होता है जब हम गैस बिल्डिंग या कोई भी बिल्डिंग करते हैं तो वहाँ एक हाई टेम्परेचर होता है और उसमें एक हाई फ्लेम भी आता है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है, जो फ्लेम फ्लक्स होता है जो हाई टेम्परेचर होती है उसके वजह से जो स्लैग होता है, जो स्लैग फॉर्म होता है कि उसके सरफेस के ऊपर एक मोटी सी परत आ जाए जो कि वो सरफेस फिनिशिंग के लिए हमारे लिए दिक्कत होता है। वो फिनिशिंग में मटेरियल ज़्यादा दिखता है, वो एक अलग से मेटल ऐसा लगता है चिपका हुआ है हमारा बेस मेटल पे, उसको बोलते हैं स्लैग इंक्लूजन, जो डिफेक्ट आता है फ्लक्स से। अब छठे में आते हैं, ये है इनकम्प्लीटेड फ्यूज़न। फ्यूज़न मीन्स जो चीज़ें हम बर्न कर रहे हैं या जो प्रोसेस है जो फ्यूज़न बिल्डिंग करते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि दो मेटल लेते हैं, एक बेस मेटल एक सेकेंडरी जिसको हमको ज्वाइंट करना है। फिर उसमें आता है कि जो हम एक मेटल्स या जो फिलर मटेरियल होता है जो फ्यूज़न प्रोसेस से वो मेल्ट होकर के उस दोनों मटेरियल को जोड़ने का काम करता है, जो गैप को फिल करके वो ज्वाइंट करता है। तो क्या होता है कि कभी कभी फ्यूज़न अगर इनकम्प्लीट हो रहे हैं, इनकम्प्लीट मीन्स कि वो पूरी तरह से मेल्ट ना हो, उस कंडीशन में क्या डिफेक्ट आएगा, तो इट इज़ द फेल्यूर ऑफ फ्यूज टुगेदर एडजस्टमेंट बिल्ड मेटल्स एंड बेस मेटल्स और एडजेसेंट लेयर ऑफ वेल्ड मेटल्स। इसका मतलब यही है कि जो बिल्ड मेटल से दो मटेरियल है, हमारा बेस मेटल है और जो मेटल उससे हम ज्वाइंट कर रहे हैं बिल्डिंग के लिए, अब उसमें क्या होता है कि ऐसा कुछ हो कि वो एडजस्टमेंट सही से प्रॉपर तरीके से ना हो और कुछ ऐसे जगह से वो एडजस्टमेंट लेयर का ना हो और हम उसे बिल्डिंग कर दें, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्यूज़न, कि हमें जितना मटेरियल उसमें फिल होना चाहिए, जैसे वो बिल्ड होना चाहिए वैसा ना हो पाया हो, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्यूज़न। फिर है वार्पिंग, लास्ट है वार्पिंग। ऐसे तो इसके बाद 3-4 और है, उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। अब जब भी एग्ज़ाम्स में पूछा जाए कि डिफेक्ट ऑफ बिल्डिंग, तो आप ऐसा आप लिख सकते हैं, एक डिफेक्ट बिल्डिंग क्या होता है उसका एक नॉर्मल सा एक एग्जाम्पल देना है और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना है, और ऐसे ही कोई भी 5 या 6 आपको टाइप्स बताने पड़ेंगे कि क्या क्या टाइप्स होता है, क्या क्या उसके डिफेक्ट होते हैं, वो ऐसा 5-6 आपको लिख देना, इतना काफ़ी रहेगा। फिर आते हैं वार्पिंग में। वार्पिंग क्या है? द वार्पिंग occurs ड्यू टू द फॉल्टी क्लैंपिंग ऑफ वर्क पीस, प्रीहीटिंग एट ज्वाइंट, फॉल्टी पेनिट्रेशन ऑफ श्रिंकेज ऑफ वेल्ड मेटल। इसमें सिंपल सा वर्ड आ रहा है एक श्रिंकेज। श्रिंकेज मीन्स कि हमने दो मेटल्स को आपस में वेल्डिंग प्रोसेस से ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। अब जब हम ज्वाइंट किए, जब उसका टेम्परेचर नॉर्मल आया, वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे जब आ गया, तो क्या होता है कि कभी कभी जो मेटल्स हम उसको, जो बेस मेटल्स है और जो सेकेंडरी मेटल्स है, उसको ज्वाइंट करने के लिए जब हम उसको उस गैप में फिल करते हैं, ठीक है, जब हम इसको इसमें जितना मटेरियल चाहिए इसमें फिल करने के लिए हमने फिल कर दिया, जो दोनों के ज्वाइंट के बीच में जो एक ज्वाइंट है उसके बीच में जो गैप है उसमें हमें वो फिलर मटेरियल बिल्डिंग के लिए डालना है। अब हमने उसे मेल्ट करके डाल तो दिया। अब क्या हुआ कि जब वो हीट नॉर्मल हीट पे आया, दोनों ज्वाइंट के जब हमने बिल्ड कर दिया, जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे धीरे धीरे ठंडा होकर के कूल हो गया, आ गया, तो फिर क्या होता है, जो बिल्ड मटेरियल है वो श्रिंक कर जाता है। श्रिंक कर जाता है मीन्स कि जो हमने जितना मटेरियल उस टाइम हमें लगा वेल्डिंग प्रोसेस के टाइम में कि इसमें फिल होना चाहिए, हमने प्रॉपर उतना भरा, पर क्या हुआ कि वो मटेरियल
ठंडा होने के बाद वो श्रिंक हो रहा है, मतलब वो घट जा रहा है। श्रिंक होने का मतलब होता है सिकुड़ना, कि वो सिकुड़ गया, या जो मटेरियल जितना होना चाहिए था वो नहीं उतना है, वो ठंडा होने के बाद उस सरफेस से कम हो रहा है। जो हमें बेस मटेरियल के सरफेस के बराबर चाहिए था फिनिशिंग, वो ना हो करके कहीं पे कम हो जा रहा है, कहीं पे वो ऐसा डेप्थ जैसी दिख रही है, होल जैसी दिख रही है, तो उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं वार्पिंग। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बिल्डिंग डिफेक्ट है कहाँ, किसको बोलेंगे, और उसमें कैसे कैसे डिफेक्ट आ सकते हैं। अगर हमें ऐसे कहीं भी इंडस्ट्री में देखने को मिले कि अगर हमें क्वालिटी चेक करने के लिए दिया जाए कि भाई बिल्डिंग का आपको क्वालिटी चेक करनी है, इसमें क्या क्या डिफेक्ट आ रहे हैं, तो ये सारे डिफेक्ट वहाँ पे फाइंड आउट होते हैं जब प्रोडक्शन होता है या भी जो प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग का। तो वहाँ जो बिल्डिंग्स हो करके जो भी कंपोनेंट्स या मशीनरी आते हैं, तो उसमें ये सारे डिफेक्ट्स चेक किए जाते हैं यूज़ करने से पहले उस कंपोनेंट को, कि ऐसा कुछ डिफेक्टेड चीज़ें या डिफेक्ट प्रोसेस में कुछ हुआ तो नहीं है। और आपको एग्ज़ाम्स में ये हर 2-3 साल में पूछता है, बिल्डिंग क्या है, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग का क्लासिफिकेशंस क्या है, या डिफेक्ट ऑफ बिल्डिंग क्या है। तो ये चीज़ें आती है हर बार, तो आपको एज ए एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए भी आपको याद रखना है। और आगे अगर आप मैकेनिकल वाले हैं और आप अगर इंडस्ट्री में काम करने जाते हो, तो भी आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आनी चाहिए, कि अगर आपको कहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ऐसे कोई असेंबली या फिर फैब्रिकेशन वर्क मिलता है, तो वहाँ पे बिल्डिंग का प्रोसेस ज़्यादा होता है। तो हाँ, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्रैक्स है, कौन सा डिफेक्ट आ सकता है, बिल्डिंग प्रोसेस का क्या प्रोसीजर है, कैसे करते हैं, कैसे डिफेक्ट होते हैं, किस वजह से होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि मेरे हिसाब से बेसिक मैकेनिकल के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। तो आप जो है जितना हमने वीडियोस डाले हैं यूट्यूब चैनल पे, तो उतना आप पढ़ेंगे तो अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं। थोड़ा सा अपने साइड से भी मेहनत करें। हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक यूनिट वाइज पढ़ा दिए हैं, आप वहाँ से जाकर के रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो चीज़ें आपको लग रहा है कि छूट गया हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप उस टॉपिक का नाम लिख दें, तो मैं वो वीडियो बना के डाल दूँगा। और बाकी अभी हम नेक्स्ट मंथ से थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनके लिए। थर्मोडायनेमिक्स के 4 यूनिट्स है, वो सारा हम कवर करेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट्स, थ्योरी पार्ट्स, उसके जो प्रिंसिपल्स और वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सब्जेक्ट के साथ में।